नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। ग्रेट जम वर्चुअल की हमेशा एक कोशिश रहती है कि जो उभरता हुआ प्रतिभाएं हैं खासूसन तौर पे जम्मू कश्मीर से, उनको आपसे रूबरू करवाया जाए और आपके समक्ष उनकी जो बेशकीमती जानकारी है वो पहुंचाई जाए। इसी एक उम्मीद और इसी मुहिम के तहत आज मैं आपको जम्मू कश्मीर के ऐसे सुपर मॉडल से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर का नाम तो रोशन किया ही है, इसके साथ साथ पूरे भारतवर्ष में जो है वो अपनी प्रतिभाओं का जो है परचम लहराया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में जयपुर में हुए 9 अक्टूबर को मिसिज और मिस सुपर मॉडल इंटरनेशनल 2022 की, जिसमें जम्मू से आयशा सिद्दीक चौधरी जो है उन्होंने जो है वो टाइटल को, खिताब को अपने नाम करके जो है जम्मू का नाम रोशन किया। और वहीं इसके साथ साथ मैं बताऊं शिल्पा हांडू जी, जिन्होंने हाल ही में इसी टाइटल के तहत जो है वो मोस्ट ब्यूटीफुल हेयर, और इसके साथ साथ और भी एक दो टाइटल है वो मैं नाम अभी नहीं ले पा रहा हूं, मैं जरूर उनसे जब जानने की कोशिश करूंगा। और इससे पहले डॉक्टर खुशबू भरद्वाज जी से मैं मिलाने की कोशिश करूंगा, जिन्होंने पहले मोस्ट इंटेलिजेंट सुपर मॉडल, मतलब कि सुपर मॉडल में भी इंटेलिजेंट मॉडल होते हैं, उनका खिताब लिया और अभी मिस जम्मू कश्मीर का खिताब लेके आए हैं। तो सबसे पहले इन सबको ढेर सारी मुबारक, और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया उसकी मुबारकबाद। तो अभी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहते हैं अपने इस सफर के बारे में। सबसे पहले आयशा जी से मैं बात करूंगा, जिन्होंने हाल ही में जो है टाइटल, सोचिए पूरे भारतवर्ष के कंटेस्टेंट वहां पे आए थे और उन सबको मात दे के अव्वल पे रहना कोई छोटी बात नहीं है। आशा जी से यही जानने की कोशिश करेंगे, मैम क्या कहेंगे, भारतवर्ष से बड़े सारे वहां प्रतिभा वाले आए होंगे, वहां पे भाग लेने आए होंगे, लेकिन आपने सबको जो है मात दे के अपने नाम टाइटल किया, क्या कहेंगे? सबसे पहले थैंक यू सो मच। एंड मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब मैं यहाँ से कंपटीशन के लिए गई थी तो मुझे ये लगा था कि मतलब पता नहीं वहाँ पे क्या होगा, बट वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा था हमारा। वहाँ पे हर एक स्टेट से हमारे हिंदुस्तान के हमारे हिंदुस्तान की जितनी भी राज्य हैं सब लोग आए थे वहाँ से, और कंपटीशन बहुत टफ था। मेरे को लगा था कि शायद कंपटीशन होगा नहीं, बट वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन था। और एक टाइम पे ये है कि मैं डिमोटिवेट हो गई थी थोड़ी देर के लिए, बट मुझे अपने अंदर एक पूरा जज्बा था कि मेरे को जीतना ही है, मेरे को जीतना ही है, और मैंने वो पूरा कर दिया। एक समय पे मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं जीत सकती हूँ, और लेकिन डिमोटिवेट हो गई थी, लेकिन उसके बाद मुझे जीतना ही है और मैंने पूरा कर लिया। आखिरकार जो विजेता होते हैं उनकी यही एक खूबी होती है कि वह उस सारे चैलेंज को क्रॉस करके जो है टाइटल अपने नाम करते हैं। मैम आपसे और भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके साथी हैं शिल्पा जी, मोस्ट ब्यूटीफुल एयर का खिताब आपके नाम आया है, क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ जाने का, और क्योंकि मैं वर्किंग हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी में एज ए प्लेसमेंट ऑफिसर, तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए वहाँ पे जाना। एंड काफ़ी लेट मुझे याद आया कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब एक अच्छी फीलिंग आ रही है कि मैं फर्स्ट टाइम गई और कुछ जीत कर आई हूँ, सो बहुत अच्छा फील हो रहा है। आपने एक बड़ी खास बात कही है कि बहुत लेट हो गया, कि मुझे लगा फिर जाना चाहिए। पहले भी कभी मन था कि बाद में लेट हो गया तो फिर कैसे विचार कैसे आया दिमाग में, नहीं अभी जाना चाहिए? देखिए जैसे क्या होता है कि घर की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक्चुअली कुछ साल पहले तक आप मुझे शायद पहचानते नहीं, आई वॉज वेरी ह्यूज, मतलब समझ लीजिए 79-80 kg। बट ये कोविड के बाद से आई स्टार्टेड रनिंग, एंड उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। पहले से ये सब चीज़ों में अच्छा तो लगता था, बट शादी के बाद फिर जॉब, फिर पढ़ाई, ये सब, उसके बाद टाइम नहीं मिल पाया। तो अब मुझे शादी के 15 साल बाद ये याद आया, एंड मैंने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा लग रहा है। 79 वेट था, उसके बाद कोविड के बाद पॉजिटिव वाइब्स किस तरीके से आई, वेट को लूज किया, उसके बाद मॉडल बनने की तैयारी की, वर्किंग है और बहुत कुछ है। बातचीत करेंगे इनसे, इनके तीसरे साथी त्रिमूर्ति विद्री हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले इनकी राय जान लेते हैं, उसके बाद क्या पूरा वहां पे इन्होंने फेस किया, किस तरीके से चैलेंजेस को इन्होंने ओवरकम किया, वो जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर खुशबू भरद्वाज जी हैं, पहले भी मैं इनका इंटरव्यू कर चुका हूं और इन्होंने बड़े साफ तौर पर कहा था कि वह डॉक्टर तो हैं ही हैं, लेकिन अभी मॉडलिंग की दुनिया में भी आगे जाना है। एक खिताब पहले इंटेलिजेंट सुपर मॉडल, अभी मिस जम्मू कश्मीर बन के आए, मतलब कि एक खिताब से आपका काम नहीं चल रहा, वो खिताब अपने नाम किए जा रहे हैं। नहीं, सबसे पहले तो मैं नमस्ते बोलूँगी। हाँ, एक खिताब से मेरा काम नहीं चला। एक्चुअली ये था कि वो मुझे मेरी जो डिग्री थी उसके मुताबिक मुझे जो टाइटल था वो मिला था, लेकिन उसके बाद मुझे ये लगा कि नहीं, अभी तो मुझे उस टाइम पे मैं इतनी कॉन्फिडेंट भी नहीं थी,
तो मुझे स्टेज फेयर भी था थोड़ा सा। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अभी कुछ कमी है, तो मुझे इसके लिए फिर से वर्क करना चाहिए, एक तैयारी फिर से करनी चाहिए। तो मैंने खुद पे थोड़ा काम किया, थोड़ा और वर्कआउट एंड ऑल थोड़ा सा। तो उसके बाद मैंने फिर से पार्टिसिपेट किया, और तब इस बार मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी थी बिल्कुल, और मुझे था कि नहीं, मुझे जीत के आना ही है, अब तो इस बार तो कुछ ना कुछ लेके ही जाऊंगी। जो इनके साथ और बाकी कंटेस्टेंट थे वहां पे प्रतिभागी, वो जान लें कि पहले भी इन्होंने भाग लिया और टाइटल अपने नाम लिया, फिर लगा कि नहीं कुछ कमियां हैं उसको दूर करना चाहिए, अगेन टाइटल अपने नाम कर लिए, तो आपके नाम कैसे आएगा? अभी भी शायद आपको लग रहा है कोई कमी है, अगली बार भी कोई टाइटल अपने नाम करना है? अभी मिस जम्मू कश्मीर है, अब मुझे लग रहा है अब आगे जो है वो यूनिवर्स या इंटरनेशनल का अगर होगा तो मैं जरूर उसको भी अपने नाम करूंगी। एक अच्छे खिलाड़ी की यही पहचान होती है, और मुझे लगता है कि एक अच्छे सुपर मॉडल की भी यही पहचान होती है कि बस वो अपने काम पे लग रहे हैं। आयशा जी, आपसे बातचीत करेंगे। जो आपने क्राउन पहना बहुत खूबसूरत लग रहा है आपके सर पे, आप कैसा फील कर रहे थे जब ये क्राउन आपको दिया गया? देखो मुझे सर, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि मैं थोड़ी सी टेंशन में आ गई थी इस वक्त, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही टफ था। लेकिन मेरा एक है कि मेरे ये स्ट्रेंथ है कि मैं गिव अप नहीं करती हूँ। मुझे था कि अब आज मैं ये लेके ही जाऊंगी, और मुझे अपने मतलब पूरे जम्मू कश्मीर का, पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करना था, अपनी गुजर कम्युनिटी के लिए कुछ करना था। क्योंकि जहां हम लोगों का नाम आता है, जब बहुत सारे लोग अभी भी बोलते हैं कि आप गुज्जर मतलब हम बोल नहीं सकते, लेकिन हम कुछ कर तो सकते हैं ना उनके लिए। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, आप उनके लिए कर क्या रहे हो, आप अपनी कम्युनिटी का कितना नाम रोशन कर रहे हो, वहां से देखा जाता है। और ये मेरे लिए कंपटीशन मैं एक सबके लिए मतलब एक एग्जाम्पल बनना चाहती थी, इंस्पिरेशन बनना चाहती थी लड़कियों के लिए। बहुत अच्छा जर्नी रही मेरी, मैं उस चीज से बहुत ज्यादा खुश हूँ, और मैं यही चाहूंगी कि बाकी लड़कियां भी मेरे से इंस्पायर हो। मुझे वहां पूछा गया कि आप क्यों जीतना चाहते हो, मुझे लगता, मैंने उनको बोला कि प्रिंस नरूला सर ने मुझे पूछा कि आप क्यों जीतना चाहते हो, मैंने कहा मेरे अंदर शायद वो पावर है, मैं बाकी वुमेन्स को एम्पावर कर सकती हूँ, दैट्स व्हाई। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, वहां पे खूबसूरती के अलावा इंटेलिजेंट भी चेक किया जाता है, कितना इंटेलिजेंट पर्सन है? हाँ एग्जैक्टली देखिए सबसे पहले जब हम लोग किसी पेजेंट में जाते हैं तो वहां पे बेसिकली देखा जाता है आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। वहां पे आपका स्किन टोन नहीं देखा जाता, आपकी ब्यूटी नहीं देखी जाती, आपकी हाइट नहीं देखी जाती है, आप कितने खूबसूरत हो, आपकी हाइट कितनी है, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपका कॉन्फिडेंस और आपका बिहेवियर कैसा। आप जितने भी सुंदर, अगर आप बिहेव अच्छा नहीं करोगे वहां पे, तो वो कहीं ना कहीं ये होगा कि वो आपके, हमारे डे 1 से ही वहां पे मार्क्स होते हैं। अगर हम लोग बिहेवियर अच्छा नहीं करेंगे, हमारे मार्क्स कट जाएंगे उस चीज के। तो ये कहीं ना कहीं हर एक मतलब हमारे पे पूरा मतलब ऑब्जर्वेशन रहता है उनका कि ये बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो ये है कि हमें उस तरीके से देखा जाता है। अगर हम उनकी नजर में पास है, देन वी आर विनर। मैंने इनसे सवाल सिर्फ इसलिए पूछा था, ब्यूटी के साथ ब्रेन भी चेक किया जाता है, क्योंकि मैंने सवाल पूछा उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था, इन्होंने पहले बता दिया मैं वुमन को एम्पावर करती हूँ। सवाल मेरा सिंपल ये है कि जब ये क्राउन आपको दिया जा रहा था, उस समय आपके दिमाग में, दिल में क्या चल रहा था? क्योंकि वो कोई नहीं जानता, आपका साथी भी नहीं जानता जो दे रहा था, वो जानना चाहेंगे उस मोमेंट में, जो पॉइंट ऑफ द टाइम है पर्टिकुलरली, उस पर क्या चल रहा था आपके दिमाग में? देखिए सर, जब वो मतलब जब विनर्स अनाउंस हो रहे थे, सेकंड रनर अप, फर्स्ट रनर अप, तो मेरा नाम नहीं था कहीं पे। तो पहले तो मुझे लगा कि मैं आउट हूँ। जब लास्ट में मेरा नाम आया तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, मैं रोई वहां पे, क्योंकि मेरे घर से कोई नहीं था। तो जम्मू से ये लड़कियां ही थी मेरे साथ, मेरे मतलब फैमिली मेंबर कोई नहीं गया था, सब लोग जम्मू में थे, अपने अपने काम में बिजी थे। तो मतलब मेरे को एक सहारा था कि मेरे साथ, हाँ ये भी मेरे परिवार की तरह है मेरे साथ। तो ये है कि मैं उस टाइम बहुत इमोशनल हो गई थी। जो इंसान ने सोचा ना हो और सपना देखा और जब उसको पूरा होता है, इंसान दिखता है, तो बहुत इंसान को वो, मुझे लोग बोलते हैं तुम रो क्यों रही थी? मैंने बोला ये खुशी के आंसू है, अब रोऊंगी नहीं। जब इंसान अपना सपना देखे पूरा होता है तो नेचुरली रोना तो आ ही जाता है। अभी आगे और भी बहुत सपने हैं, इंशाल्लाह वो भी पूरे होंगे। सपना देखा था, कब देखा था सपना कि क्राउन आपके सिर पे हो? पहली बार कब देखा? बचपन में, स्कूल में पढ़ते हुए, जहाँ बड़े हुए, तब कब देखा था पहली बार? सर जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना, तो मेरी स्कूल का नाम बताइए। स्कूल का मेरा नाम, मैं हायर सेकेंडरी से पढ़ी हूँ, गर्ल्स से। तो मेरी टीचर्स जब मेरी हाइट देखती थी ना, तो मुझे वहां पे बोला जाता था हमेशा कि हाँ तुम तो मॉडल लगती हो, तुम तो बन सकती हो। तो मतलब कुछ दिन मैं अगर मतलब ऑफ भी लेती थी, उनको लगता था शायद ये मॉडलिंग करती है, तो ये मतलब छुट्टी लेके बैठ जाती है। तो मतलब ये है कि मेरे को स्टार्टिंग से था कि मेरे को हाइट के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे। मेरी टीचर्स हमेशा कहती थी कि हाँ आप मॉडलिंग कर सकती हो। तो मुझे स्टार्टिंग से दिमाग में, साथ में मैंने फैशन डिजाइनिंग भी करी है, तो मैं मॉडल्स को देखती थी तो मैं बोलती थी अगर ये कर सकती है तो मुझ में क्या है, मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मेरे को स्टार्टिंग में दिल में ये था कि मुझे करना, और मैंने किया उस चीज को।
स्टार्टिंग से चाहते थे कि मॉडलिंग करना और किया, लेकिन सवाल यह है कि कब करना शुरू किया आपने, कब लगा कि अभी वो पॉइंट ऑफ द टाइम पहुंच चुके हैं कि अभी मुझे मॉडलिंग करनी चाहिए? पहले तो आपने अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, तो बाद में कब लगा कि नहीं अभी मुझे करना चाहिए? देखिए सर, जब मेरी शादी हुई ना तो मेरे हस्बैंड भी फिटनेस मॉडल है, तो उन्होंने भी मिस्टर JNK का टाइटल जीता था बॉडी बिल्डिंग में लास्ट ईयर। तो उनका ये था कि उन्होंने मुझे बोला कि अगर मैं कर रहा हूं तुम भी करो। तो ये मेरा मानना ये है कि हमारी शादी हो जाए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम घर पे पड़े रहें, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमें अपने लिए भी खुद कुछ करना चाहिए। हम घर वालों के लिए तो करते हैं, वो हमारी अच्छी बात है, हमें करना है अपनी फैमिली के लिए भी, लेकिन खुद के लिए भी कुछ करना है। उस चक्कर में हमें अपने आप को पीछे नहीं छोड़ना है, हमने अपने आप को भी आगे लेके आना है। तो मेरा यही था स्टार्टिंग से कि मेरे को सबको प्राउड फील कराना है और मैं कराऊंगी। मुझे स्टार्टिंग से था, अगर मेरी शादी हो गई मुझे लगा कि इससे कुछ नहीं होगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। अगर आप खुद में आप में वो है जज्बा, आपको कोई नहीं रोक सकता। और सपोर्ट फैमिली का मुझे बहुत अच्छा मिला है, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। अगर एक भी बंदा आपके मतलब अगेंस्ट हो ना, तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो आप किसी भी लड़ाई, कोई भी जंग जीत सकते हो। पैशन पूरा है और उस पैशन के चलते ही शायद ये क्राउन इन्होंने अपने सिर पे रखा है। और इसके साथ साथ जो बड़ी चीज इनसे बातचीत करके आई है कि फैमिली सपोर्ट। अगर एक भी आदमी फैमिली में से आपके खिलाफ है तो आप अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते, अगर आपके साथ है तो पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। आशा जी सिंपली तौर पे यही मैसेज दे रही हैं। आपकी स्ट्रेंथ तो हमने जान ली, लेकिन कुछ चैलेंज फेस किया परिवार पे, समाज से? जहाँ जब कंपटीशन पे आप थे, वहां पे अक्रॉस द इंडिया कंटेस्टेंट आए थे, तो लगभग कितने कंटेस्टेंट थे और क्या चैलेंज फेस किया? 16 थे शायद, है ना, 16 मिसेस थी हम। तो मतलब सब लोग बहुत टैलेंटेड थे, नो डाउट, सब में बहुत अच्छा टैलेंट था। कुछ एक्ट्रेस थी वहाँ की, कुछ बहुत लोग थे, बट मेरे को कहीं ना कहीं ये था कि मेरे को आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा है। मैं सबको भूल चुकी थी इस टाइम पे। मेरे को लग रहा था कि मेरे को सिर्फ यहाँ पे मैं ही हूँ। जब हमसे क्वेश्चन आंसर्स भी हो रहे थे तो वो हमें भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है सिर्फ आप ही हैं, बाकी कोई नहीं, आगे पीछे कोई नहीं। मतलब मेरे में ये होता है ना कि मैं अपना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करके गई थी। वो स्टार्टिंग से था मेरे अंदर कि मुझे नहीं कोई यहाँ कौन बैठा है, वहां कौन बैठा है, मुझे सिर्फ बोलना है और अपना 100% देना है। और बाकी मेरे लिए ये सफर मुश्किल रहा, क्योंकि बीइंग ए गर्ल फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी, आपको पता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमारी वियरिंग को लेके थोड़ा होता है। चैलेंज यही रहा कि उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, ड्रीम्स प्रोडक्शन वालों ने, शरद चौधरी सर ने। उन्होंने हमारी पूरी मतलब सेंटिमेंट्स की पूरा मान रखा कि आपको जो जिसमें कंफर्टेबल लगता है आप वो पहनो। तो हमें उस चीज का कोई इशू नहीं था, ड्रेसिंग का कोई इशू नहीं था। आपका जो मन है आप पहन सकते हो। कुछ और चैलेंज लगा आपको? नहीं, और कोई चैलेंज नहीं था। बहुत अच्छा फील आया वहां पे। उन्होंने हमारे कितने दिन वहां पे रहे? हम लोग 4-5 दिन रहे वहां पे, हाँ। लेकिन उन्होंने हमें बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था वहां का, उन्होंने हमें पूरा होम फीलिंग दिया। मतलब हमें ऐसा लगा ही नहीं हम लोग घर से बाहर है या कहीं होता है। देखो, मैं बाकी प्रोडक्शन वालों के बारे में तो नहीं कह सकती, लेकिन जो ड्रीम्स प्रोडक्शन है हमारा, वो बहुत अच्छा एक फैमिली माहौल देता है आपको। उनका टीम जो है, उनका स्टाफ जो है, हर एक चीज का मतलब किसी को अगर फीवर भी होगा, दवाई से लेके खाने तक वो लोग टाइम से आपको देंगे। मतलब हमें ये नहीं है कि आप होटल में आपको छोड़ दिया, आप अपने भरोसे हो, नहीं। हमारे रूम के आगे पर्टिकुलरली सर राउंड्स पे रहते थे, सब कुछ चेक करते थे, किसी चीज को जरूरत तो नहीं है किसी को। बहुत अच्छा ख्याल रखा। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है ना कि मॉडलिंग का नाम आता है तो बोलते हैं इनको क्या ये है, गंद है, ये है, वो है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर अच्छाई है ना, तो आपके साथ सब अच्छे हैं। अगर आप खुद बुरे हैं तो आप किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि आपके साथ कोई अच्छा करेगा। जी, मॉडल के साथ साथ फिलोसोफर भी हैं आप, जो मैं आपको कह रहा हूँ। यानी हो जो एक क्वेश्चन रहेगा मेरा आपसे, आपने जिक्र किया गुज्जर समुदाय का और सोसाइटी का भी अभी हाल ही में आपने नाम लिया। मैं आपके बड़े सारे इंटरव्यू देख भी रहा था, उसमें कहा गया कि गुज्जर समुदाय से हैं और किस तरीके से मॉडल बन गए। ये सवाल आपको नहीं लगता थोड़ा सरकास्टिक सा है? आपको फील होता है? मतलब ये सवाल है मेरा। देखो, ये जो लोग खुद कुछ नहीं कर सकते ना, वो सबको मतलब डीमोटिवेट करेंगे और सब लोगों को वो करते रहेंगे, मतलब नीचा दिखाते रहेंगे। तो इसमें ये नहीं है कि गुज्जर इंसान तो होता है ना, मतलब उनकी लड़कियां भी तो इंसान होती है, वो भी मॉडल बन सकती है। अगर देखिए, अब हमारी जो मतलब द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो भी तो ट्राइबल कम्युनिटी से है ना। तो मतलब अगर वो हैं तो हम क्यों नहीं है? हम भी ट्राइबल कम्युनिटी से हैं। तो मुझे ये था कि क्वेश्चन क्यों रेज होता है, क्या लगता है आपको, क्यों क्वेश्चन? देखिए, हम लोगों को ना काफी पीछे देखा जाता है। जब हमारे गुज्जर बकरवाल का नाम आता है, ये लोग सोचते हैं कि ये पहाड़ से उठ के आ गए हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ गायें भैंसे हैं। वो हमारी पहचान है, वो लोग हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन ये है कि मेरे को अपनी पहचान के साथ साथ अपना मतलब वो एक मतलब एग्जाम्पल क्रिएट करनी थी कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो मैं कर चुकी हूँ। बाकी अब जो जिसको बोलना है
वो बोलता रहे फर्क नहीं पड़ता, ट्रॉफी मिल गई है, टाइटल भी आ गया है, अब वो मैटर नहीं करता है। बस ये है कि लोगों के जो दिमाग में जो फितूर भरा है ना, उसको निकालना था, वो निकल चुका है। बट अभी कई लोग जो जेलिसी करते हैं, उनको है कि गुज्जर कम्युनिटी की लड़की है तो ये कैसे बन सकती है, आप उसको प्रमोट कर रहे हो। क्वेश्चन जेलसी का नहीं है, क्वेश्चन ये है कि पर्टिकुलरली किसी एक कम्युनिटी को हाईलाइट करके, नो डाउट कि आप उसी से हम एग्जाम्पल के तौर पे भी उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, वो सबसे बड़ी बात है कि आप एक्स बाई जेड से बिलोंग करते हैं, आपने ये किया, आपको कैसा लग रहा है। अगर आपकी जगह कोई और एबीसी कम्युनिटी से होता तो ये क्वेश्चन शायद होता कि नहीं होता। देखो मैं तो सबको एक मानती हूँ, मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग एक है। लेकिन मेरे को जो मेन जो लोगों ने ये क्रिएट किया है ना, एक मतलब मसला क्रिएट किया है कि हाँ ये गुज्जर है, इन लोगों को भगाओ यहाँ से, ये खाना बदोश है, मतलब जो भी बोलते हैं, जो भी XYZ, अब मैं बता नहीं सकता, मैं थोड़ा सा फंबल कर जाती हूँ। मतलब ये जो भी बोलते हैं लोग की मतलब ये गुज्जर है, ये खाना बदोश है, इनका मतलब जो भी है, मैं उन बातों में नहीं आ रही हूँ। लेकिन ये है कि मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ ये गुज्जर है और ये सुपर मॉडल है। मैं आपको ये बता रहा हूँ ये गुज्जर समुदाय से हैं आयशा जी, और ये सुपर मॉडल हैं। हाँ जी सर। देखिए साथ में एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि बाकी मेरे को अपने गुज्जर कम्युनिटी से बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। पूरी सभी कम्युनिटीज, डोगरा कम्युनिटी, गुज्जर कम्युनिटी, जितने भी हैं हम सब एक ही है। बट ये है कि मेरे को अपने जम्मू कश्मीर से नहीं, जम्मू इंडिया हिंदुस्तान की जितनी भी गुज्जर कम्युनिटी है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, अब जो मैं बोल नहीं पाई उसके लिए सॉरी, लेकिन जो जिनका नाम मेरे मुंह में, हाँ जहां से भी मिल रहा है, मतलब मैं उनका नाम ले रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। इतना मैं कह सकती हूँ मुझे कि कहीं से सपोर्ट नहीं मिला जितना मुझे अपने मतलब जो अपनी ये स्टेट्स है हिंदुस्तान की, इतना सपोर्ट दिया जा रहा है मुझे। नो डाउट मैम की जो स्पोर्ट्स आपको मिल रहा है शायद उसी की बदौलत जो है क्राउन आपके सर पे है। और आपने बड़ा साफ तरीके से कहा, आपके साथियों से भी जानने की कोशिश करेंगे वरना ये नाराज हो जाएंगे, बोला हमारे बारे में पूछ नहीं रहे हैं। और आपसे आखिर में जरूर जानना चाहूंगा क्या मैसेज देना चाहिए और क्या आपका फ्यूचर प्लान रहेगा। लेकिन मेरे साथ शिल्पा जी हैं अभी, मोस्ट ब्यूटीफुल हेयर, और एक और टाइटल है, पता नहीं कौन सा, मैंने पहले भी कहा था, ये बता नहीं रहे। मैम मैं जरूर जानना चाहूंगा दूसरा टाइटल कौन सा है और क्या कहेंगे उस टाइटल को जब आपके लिए अनाउंस किया जा रहा था तब। सेम क्वेश्चन जो मैम से, आयशा मैम से मैंने किया, आपके मन में उस समय क्या चल रहा था, कि क्या हो रहा था उस समय, कि आपके साथी जो जिस समय आपके बगल में बैठे हैं वो भी शायद नहीं जानते हैं, वो सिर्फ आप ही जानते हैं। जिस टाइम मैं वहाँ गई तो मतलब यही सोच के, जैसे आयशा ने आपको बताया कि तब तक लग रहा था नहीं कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं होगा, बट वहाँ बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन। मिसेस कैटेगरी में इतना कंपटीशन, मतलब बहुत, मतलब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कंपटीशन था। एंड जब आयशा, मतलब हम दिल से चाहते थे, ये आपको शायद लगेगा कि हम सामने बोल रही हूँ मैं, बट दिल से चाहते थे कि आयशा डिजर्विंग है हर वे में, तो मैं चाहती थी कि ये विनर बने। एंड सीरियसली ये विनर बनी। और जब मुझे 2 टाइटल्स मिले, दैट टू मतलब फर्स्ट टाइम। दूसरा टाइटल थोड़ा बता दीजिए ना। दैट इज ब्यूटिफुल पर्सनालिटी विद काइंड हार्ट। तो वो क्यों मिला है मुझे? काइंड हार्ट है। हाँ बहुत है, ये बहुत डाउन टू अर्थ है और बहुत काइंड है, आई मस्ट। वो तो दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं टाइटल आप ही को मिले, पहले से डिसाइड करके, मैच फिक्स, मैच जो है वो फिक्स दिख रहा है। नहीं, ये एक्चुअली मैं डिजर्विंग है। इसने बहुत मेहनत की है। और सर पता है क्या होता है, जैसे हमारी फैमिली है, हमें बहुत फ्रीडम मिलता है, इसके लिए मतलब दिल से खुशी मिली मुझे कि बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी। इसने कपड़ों के, मैं आपको सच बताऊं, मॉडलिंग का नाम आता है तो सबसे पहले कपड़ों की बात आती है। इसने उस ग्रेस को मेंटेन करके ये टाइटल जीता है। तो आई एम रियली 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 हैप्पी फॉर हर। और मतलब दिल से चाहती थी कि ये जीते। और मेरी बात रही तो मैं खुश हूँ इस वजह से कि बीइंग ए फर्स्ट टाइमर और बिना किसी प्रैक्टिस के या किसी चीज़ के मैं वहाँ गई, बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे वॉक नहीं आती थी, वहाँ मुझे वॉक सीखने को मिली। एंड जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है बहुत अच्छा, आप मानेंगे नहीं, एक दिन मेरा फास्ट था और उस फास्ट के दौरान भी ना उन्होंने कैसे मेरे लिए खाना अरेंज किया। और देखभाल तो आप रहने ही दीजिए, आपको आयशा बता चुकी है कि वो राउंड पे निकलते थे कि कहीं अगर हम बाहर हैं, आपको कुछ चाहिए, आप क्यों बाहर हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो सर अच्छा था, बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ऐसा मुझे लगता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप में वो कैपेबिलिटी है, उस डर को निकाल दीजिए और आप जाइए। मतलब अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तो डर को निकालिए और जाइए। मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। साफ तौर पे मैसेज उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं और फर्स्ट टाइम गए हैं, वर्किंग हैं और वेट लूज करके गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मोटिवेट तो हैं।
और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी रास्ता दिखा रहे हैं किस तरीके से आप इस फील्ड में जा सकते हैं। डॉक्टर खुशबू जी से बात करेंगे। मैम, ये तो सब फर्स्ट टाइम थे, आप तो काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, आप अपना एक्सपीरियंस कैसे गेन किया वो बताइए। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं पहले भी गई थी यहाँ पे, और पहले मैं इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं थी और स्टेज फेयर भी थोड़ा था मुझे। और इस बार तो मेरे को ये था कि मेरे को फिर से एक बार मौका मैंने खुद को दिया कि नहीं, मुझे जाना चाहिए दोबारा से, और कॉन्फिडेंट होके जाना चाहिए इस बार बिल्कुल। तो बस मैं दोबारा से मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं गई, और बाकी सारी चीज़ें जो वहाँ पे थी वो मुझे पहले से ही पता था कि वहाँ पे क्या चीज़ क्या होता है, किस चीज़ को कैसे कुछ करना नहीं है। चाहिए ना, पहले ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, लेकिन अब की बार कुछ नया। अब की बार नया तो बस यही था कि पिछली बार सिर्फ एक टाइटल था, और अब की बार तो बस जीत के आना है, पूरा तैयार होके जाऊंगी। बस ये था। और चैलेंजिंग वहाँ पे मेरे लिए मुझे नहीं लगा कि इतना था, क्योंकि दूसरी बार भी था। कौन चैलेंज करेगा आपको? डॉक्टर साहब आप हैं और पहले से आप वहाँ पे जा रखे हैं, तो कौन चैलेंज करेगा आपको? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस जैसे कि आयशा ने बोला कि वहाँ पे बस ये था कि जिसे इसको भी लगा कि मैं ही हूँ अब बस, तो वैसे भी मुझे भी यही था कि बस हाँ मैं ही हूँ, बस मुझे किसी को मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन आया कौन नहीं, बस मैं हूँ तो मैं ही जीत के जाऊंगी। बस जो कमियां पिछली बार थी वो इस बार मैंने पूरी की। बस जो कमियां पिछली बार थी वो इस बार पूरी की हैं, शायद यही एक बेस्ट तरीका है आगे बढ़ने का, और उसी तरीके के साथ जो है वो आगे बढ़े और एक बार फिर टाइटल अपने नाम किया। आयशा जी से जानने की कोशिश करेंगे। मैम, जहां तक टाइटल आपने ले लिया, नेक्स्ट कोई रोड मैप, मॉडलिंग की फील्ड में आगे बढ़ना है या किसी और फील्ड में स्विच करना है, जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि जहाँ मॉडल बनना था एक सपना था, पूरा हो गया, बस आगे कुछ नहीं। नहीं सर, मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मुझे अभी रियलिटी शो में जाना है। मेरा बहुत बड़ा सपना है कि मैं बिग बॉस जाऊं, और यही रास्ता मैंने अपनाया शायद वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आपको कहीं पहुंचने के लिए एक रास्ते तो पकड़ना पड़ता है। तो मेरा ये सपना है कि मैं बिग बॉस जाऊं, और इंशाल्लाह मैं जरूर वहां तक पहुंच के बताऊंगी सबको। और जो लोग बोलते हैं ना कि ये गुज्जरों की बेटी है, ये है, ट्रोल करते हैं, जो भी, कि जिन लोगों को बुरा लगता है, मतलब नहीं, मुझे लगता है लोगों से ज्यादा आप भी जानबूझ के इसको आगे और बड़ा हाइप दे रहे हैं, ताकि इससे आप जल्दी से जल्दी जो है वो बिग बॉस में पहुंचे। नहीं, राइट, वो भी कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो सर, आपको पता नहीं होगा, जब लोग जो हमारे इंटरव्यूज होते हैं ना, वहां पे बहुत सारे लोग ट्रोल करने भी आ जाते हैं कि ये लोग कैसे पहुंच गए, ये है कमेंट्स में कुछ देखो, अगर हम लोग कुछ जो नेगेटिव, जो खुद कुछ नहीं कर सकते ना, वो आपको हमेशा गलत ही बोलेंगे। उनका ये जॉब है, उनको कुछ ना कुछ तो बोलना है ना, घर बैठ के तो फ्री होंगे, उनको तो मतलब नेगेटिव कमेंट्स तो देने हैं ना, अपना वो बिहेवियर दिखाना है सबको। लेकिन जो अच्छे लोग हैं ना, वो आपको हमेशा अच्छा, मतलब आपको मोटिवेट करेंगे। तो लेकिन जो डीमोटिवेशन होती है ना, उससे मैं ज्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ। तो मेरे को लगता है कि हाँ, अगर इसने बोल दिया, अब तो मैं करके दिखाऊंगी, और इंशाल्लाह करके दिखाऊंगी। वो जो लोग जो सुपर मॉडल बनना चाहते हैं, और खासूसन तौर पे जिस तरीके से आपने ट्राइबल्स कम्युनिटी का जिक्र किया, मैं गुज्जर कम्युनिटी का नाम नहीं लूंगा, ट्राइबल्स कम्युनिटी का, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और आपको खासूसन तौर पे वो एज ए रोल मॉडल दें? देखिए सर, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो ये है कि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखिए, और अपने मतलब ये जो भी जिनकी भी मतलब ये सोच है कि ऐसा होता है, आगे वैसा होता है, कुछ नहीं है। हमारी हर एक चीज का वहां पे मान रखा जाता है। जो ड्रीम्स प्रोडक्शन हाउस है, मुझे बाकी का नहीं पता, जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है जहां हम लोग गए थे, तो बाकी ये है कि हम अपने मतलब उसमें रह के, बाउंड्रीज में रह के भी कुछ भी जीत सकते हैं। मैंने ये चीज आज देख ली कि अगर मैं जिस चीज में, अगर मैं कंफर्टेबल थी, अगर मैं उस चीज में रह के ये जीत सकती हूँ, तो कोई भी जीत सकता है, हर कोई जीत सकता है। चलो, ऑल द बेस्ट आप सभी को, और फ्यूचर में जो भी कुछ करना चाहते हो, बिग बॉस में जाना चाहते हैं, नो डाउट कि हम भी चाहते हैं कि भगवान जी जल्दी से जल्दी आपको बिग बॉस में भेजें, और जम्मू का भी, चलो आपका नाम तो आना ही है, जम्मू कश्मीर का ही नाम वहां पे आएगी, जो आयशा सिद्दीकी जो है वो जम्मू से हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे यही है कि मुझे अपने जम्मू कश्मीर का, जितने भी मतलब हमारे जम्मू कश्मीर वाले हैं, उन सबका भी नाम रोशन करना है। यहाँ से हमारे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब वहाँ पे हैं, इंडस्ट्री में हैं, तो मुझे ये कहीं ना कहीं है कि मुझे अपने जम्मू कश्मीर को और आगे प्रमोट करना है। मैम, आप भी बिग बॉस में जाना चाहते हैं, जहाँ आपका कुछ और रोड मैप है, ऑल्दो आप ऑलरेडी वर्किंग में हैं? मेरा अब नेक्स्ट है कि मैं मेहनत करके इस बार जाऊं, और कोशिश होगी कि मैं क्राउन लेकर आऊं, विनर का क्राउन, लेकिन मेहनत के साथ। इस बार ऐसे नहीं कि बस चली गई, इस बार मैं पूरी मेहनत के साथ जाऊंगी, इनसे गाइडेंस लूंगी और जाऊंगी। मेहनत का फल मीठा होता है, ऑल्दो कि हम यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द जो है क्राउन मिले। मैम, आप मतलब डॉक्टरी है, ठीक है, टाइटल मिल रहा है, या कुछ और दूसरा फील्ड भी आपने चूज करना है?
नहीं मेरा तो नहीं हाँ मैं हाँ मैं भी जाना चाहूंगी बिल्कुल ऐसे शोज में। मैं तो पहले भी हाँ रोडीज हो गया, लेकिन इस शो में इसीलिए जाना बिकॉज हमें लगता है हम एंटरटेनिंग है, तो एंटरटेनिंग लोगों की अगर जरूरत है तो हमें जरूर जाना पसंद है, क्योंकि हम लोग ये है कि मेरा तो स्टार्टिंग से ये ड्रीम था। जब मैं देखती थी मैं अपने आप को पूरा एज्यूम करती हूँ वहां पे कि मैं भी बैठी हुई हूँ। तो रियलिटी शोज में कौन नहीं जाना चाहेगा, है हम जाना चाहते हैं। और जैसे कि मैं पहले भी इंटरव्यूज में बता चुकी हूँ कि जैसे मैं आरसपुरा से हूँ और ये मतलब बॉर्डर बेल्ट एरिया से हूँ मैं, तो वहाँ पे मतलब ज्यादातर बच्चे ऐसे निकल के आते भी नहीं हैं। टैलेंट होगा लेकिन मुझे लगता है कि टैलेंट को नहीं इतना अपना बाहर निकालते बच्चे। तो बस अगर मैं निकली हूँ तो सबको मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि मुझे देख के अगर किसी का है मन तो प्लीज आप भी बाहर निकलिए, अपने टैलेंट को बताइए, दिखाइए। और हाँ रियलिटी शोज मैं करना चाहूंगी आगे। और फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी जो डॉक्टर की मेरी है डिग्री वो तो रहेगी क्योंकि मैंने उसमें 12 साल दिए हैं अपने। और बाकी शोज और अगर कोई अच्छा ऑफर मिला तो कौन छोड़ेगा, वो तो करना चाहिए। मतलब लास्ट टाइम जो आपको टाइटल दिया था इंटेलिजेंट सुपर मॉडल का ना, इंटेलिजेंट तो आप है वो मतलब कुछ भी नहीं छोड़ रहे हो। अगर जरूरत पड़ी तो वो भी कर लेंगे, अगर रियलिटी शो में मौका मिला तो वो भी कर लेंगे। मतलब हर जगह आप जो व्यूअर है ना उसको बता रहे हो कि हर जगह जाएं। देखिए मैं पहले भी जैसे इंटरव्यूज में बता चुकी हूँ कि ये मेरी जो मैं इंस्पायर हुई हूँ वो मैं मानुषी चिल्लर से हुई हूँ, क्योंकि वो भी एक डॉक्टर है और फैशन मॉडल और मॉडलिंग की दुनिया में आज अपना कैरियर सक्सेसफुल कैरियर जो है वो बना चुकी हैं। तो बस मेरी इंस्पायरेशन जो है वो मानुषी चिल्लर ही है। ऑल द बेस्ट जो आप भी फ्यूचर में करना चाहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू। तो देयर इज अ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, और आप देख सकते हैं जब वो हार्ड वर्क पैशन के साथ मिल जाता है और उसमें फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है तो कुछ भी हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे साथ इस समय जम्मू से बिलोंग करने वाले सुपर मॉडल जो हैं आयशा सिद्दीकी जी, इनके साथ शिल्पा हांडू जी और डॉक्टर खुशबू भारद्वाज जी ये कह रहे हैं। और एक मैम डॉक्टर खुशबू जी के पास 2 टाइटल हैं और हर बार कहते हैं कुछ कमी रह गई है, अगली बार सीख के जाऊंगी तो टाइटल लेके आऊंगी। हालांकि जो डॉक्टरी फील्ड है उसमें भी ये अपना अच्छा ही कर रहे हैं। और आयशा जी से जब हमने बात की तो मॉडल तो हैं ही हैं, लेकिन मैं ये भी कहूंगा ये फिलोसफर भी हैं। और जिस तरीके से इन्होंने बात को बड़ा कॉन्फिडेंट तरीके से रखा कि आने वाले समय में ये जो है बिग बॉस में जाना चाहते हैं, नो डाउट कि ये आने वाले समय में आपको बिग बॉस में भी दिख सकते हैं। और क्या इनकी जर्नी रही वो आप तक पहुंचाने की हमने पूरी कोशिश की है। आप भी अपनी राय कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। लेकिन जो इस इंटरव्यू से हमने एक चीज कंक्लूड की है, हार्ड वर्क, पैशन और कॉन्फिडेंस जो है फैमिली सपोर्ट से आता है, उससे आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जुड़े रहेंगे वर्चुअल के साथ, कैमन काका के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।